नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर काशीपुर से। राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानबाजी पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने को सौंपी तहरीर। काशीपुर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण महाराज के निर्देश अनुसार काशीपुर महानगर जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, भाजपा के सहयोगी, शिवसेना विधायक एवं मोदी सरकार के मंत्री एवं यूपी के मंत्री द्वारा अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई अनलीगल बयानबाजी एवं खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकियों के खिलाफ काशीपुर कोतवाली पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर सौंपी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन एडवोकेट, मनोज जोशी एडवोकेट, संदीप सहगल एडवोकेट, उमेश जोशी, अरुण चौहान, अलका पाल, इंदुमान, रोशनी बेगम, गुड्डू, मंसूर अली, राजू, नौशाद अंसारी, डॉक्टर अशफाक शाह आलम सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आप आके बिना कैसे हुआ है? आप लोगों के द्वारा ज्ञापन और पत्र दिया गया, पूरा क्या मामला है? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसा माहौल जैसा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, जिस प्रकार से सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी जी सम्मानित एक विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के सिरमौर भी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता है जो अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। उनके लिए और देश के कांग्रेस परिवार के विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ जिस प्रकार से वार्ता की जा रही है कि खुलेआम जीप काट के लाने पर इनाम दिया जा रहा है, गर्दन काट के लाने पर इनाम दिया जा रहा है, और एक ऐसी भद्दी भाषा, एक ऐसा नफरत का माहौल इस देश में भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, उसके हम सब लोग खुल के विरोध में है। और इसी के लिए आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ना किसी को अपशब्द कहे, ना कोई दुर्भावना व्यक्त की। कानूनी माध्यम से, कानून के तरीके से एक प्रक्रिया अपनाई। एफआईआर दर्ज करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर कोतवाली में एकत्रित हैं और भारतीय दंड संहिता के आधार पर जो न्याय प्रक्रिया हो, जो दंडित हो, उनको कानूनी प्रक्रिया के आधार पर उनका दंड निर्धारण हो, ऐसा हम सब लोगों ने आज एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ पर कोतवाली में एकत्रित हुए। काशीपुर कोतवाल को हमने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करते हुए बीजेपी के नेताओं के विरुद्ध दी है, जिन्होंने कि हमारे नेता विरोधी दल देश के माननीय राहुल गांधी जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। एक केंद्रीय मंत्री ने खुलेआम उनको धमकी दी है और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल के ही एक नेता ने उनकी जीभ काटने के लिए कहा है और यह बयान दिया है कि उनके पिताजी की तरह और उनकी दादी की तरह उनका भी हत्या कर दिया जाएगा। और हमने दफा 506 में माननीय कोतवाल काशीपुर से यह मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए राहुल गांधी जी की सुरक्षा की मांग करी है। उत्तराखंड विधि कांग्रेस की कॉल पर आज पूरे उत्तराखंड में यह अभियान चलाया जा रहा है। हर थाने में रिपोर्ट दर्ज करी जा रही है। नहीं, बिल्कुल। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में इंटर पास शैक्षिक की योग्यता होनी चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट लेने वाली ऐसी कंपनियों को भारत में 10 साल के लिए बैन करें। बाजपुर महापौर, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा प्रदेश महामंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री यशपाल राजहंस ने संबोधित करते हुए कहा, अपने वाल्मीकि समाज की महिलाओं के कोई परिवार के मुखिया एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके बच्चे नाबालिग होने पर उनको कहीं ना कहीं या तो अनुसेवक, लेखाकार, सफाई कर्मी, उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें नगर पालिका में नियुक्ति मिलनी चाहिए बाथरूम में, उत्तराखंड की बाकी नगर पालिकाओं के अनुसार। एक तो विषय यह है। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। एक हलाल नियंत्रण मंच भी बना है संघ की ओर से, तो आपके संज्ञान में लाना है, अवगत कराना महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है बाजपुर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से है कि भारत के भीतर विभिन्न प्रकार के जाति, पंथ, संप्रदाय के नागरिकों का समावेश है। अपने अपने क्षेत्र में के अनुसार पहनावा और खान पान की परंपरा का सामाजिक अनुसरण करते हैं, जिसके अंतर्गत देश का बहुसंख्यक समाज भी मांस का सेवन करता है। महोदय, देश भर में विभिन्न जगह क्योंकि महापौर एवं अध्यक्ष नगर के प्रथम नागरिक के रूप में जनता द्वारा चुना जाने वाला प्रतिनिधि है, जो कि विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करता है। उसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत निवास कर रहे वाल्मीकि समाज के बीच
यदि किसी परिवार में परिवार के मुखिया का स्वर्गवास हो जाता है तो परिवार के भरण पोषण हेतु बच्चों के बालिग होने तक परिवार की महिला को शैक्षिक योग्यता अनुसार लेखाकार, अनुसेवक, सफाई कर्मी आदि पर नियुक्ति किए जाने की मांग की। वहीं देश भर में विभिन्न जगहों समुदाय विशेष के द्वारा सामाजिक नाम भारत होटल, अपना होटल, हिंदुस्तान होटल, स्वाद होटल आदि के नाम पर बने प्रतिष्ठानों पर हलाल का मांस परोसने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गोरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की। वो देश भर में इस प्रकार का सिनेरियो देखने में आ रहा है कि जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो बाहर के मुस्लिम देश हैं वो यहाँ भारत के व्यापारी जो बाहर आयात निर्यात का काम करते हैं उनको प्रलोभन देकर एक हलाल सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं। और इसके अंतर्गत हलाल की जो इनकी नियमावली है समुदाय विशेष की कि बहुत सारे होटल ऐसे नाम हैं, हिंदुस्तान, भारत, अपना, स्वाद, और उसकी आड़ में वो हलाल का मांस जो बहुसंख्यक समाज है देश का जो मांस का सेवन करता है उनको खिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं कई वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उससे तनातनी और माहौल ख़राब होने की स्थिति बनती है। दूध को लेकर भी ऐसा है कि उसमें दूध में थूक कर कहीं हिंदू समाज के बीच दूध देने का काम समुदाय विशेष के दूधिया कर रहे हैं। ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दिया गया है कि जो देश के भीतर इस प्रकार की चीज़ें हैं उसके लिए देश में राज्य सरकारों को एक विशेष अभियान चलाना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और एक विषय और भाजपुर नगर के अंतर्गत नागरिकों ने मांग की है और पूरे राज्य में ये मांग की जा रही है मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, कि जो प्राथमिक नागरिक चुना जाता है नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, उसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर जनता के बीच में विकास कार्य करने होते हैं तो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए 12वीं। गोरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा, दोनों ही षड्यंत्रों से देश का सामाजिक सौहार्द खराब होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिससे कि देश की मर्यादा और गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ठेस पहुंच रही है। इसके अतिरिक्त दैनिक उपभोक्ता की वस्तुएं एवं खाद्य सामग्रियों जैसे नमक, चीनी, दाल, चाय पत्ती, बेसन आदि के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट का एक प्रचलन चल रहा है। हलाल सर्टिफिकेट लेने वाली ऐसी कंपनियों को भारत में 10 साल के लिए बैन किया जाए।